Hello, my dear friends. Myself, BP Singh, retired postgraduate teacher from Jawahar Navodaya Vidyalaya, welcomes all of you in my video class. Today, JEE Mathematics topic sequence and series. Here, there is a question. Sum of first three terms of an AP with integer common difference is 54. And sum of first 20 terms lies between 1600 and 1800. The find A11 11th term of AP. यदि किसी AP के तीन टर्म का योग 54 है जिसका कॉमन डिफरेंस इंटीजर है और उसके पहले 20 टर्म्स का सम 1600 से 1800 के बीच में है तो 11वां पद ज्ञात करें. दिस इज क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन 2025. देयर आर फोर ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन 108, सेकंड 90, थर्ड 111 और फोर्थ 115. वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन. Let A is first term and D is common difference of AP. A first term है और D common difference है. Sum of first three terms A plus D, A plus 2D इक्वल टू 54. पहले तीन टर्म का योग 54 है. A प्लस ए इंप्लाइज 3A प्लस 3D इक्वल टू 54. डिवाइड बाई 3. A प्लस D इक्वल टू 18. दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. माना ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस. तो पहले तीन पद, पहला टर्म हुआ ए, दूसरा टर्म हुआ ए प्लस डी, तीसरा टर्म हुआ ए प्लस 2D. इसका सम है 54. तो 3A प्लस 3D इक्वल टू 54, ए प्लस डी इक्वल टू 18. एंड 1600 लेस देन S20 लेस देन 1800 implies 1600 less than 20 by 2, 2A plus 19D less than 1800 implies 1600 less than 10, 2 into A plus D plus 17D less than 1800. 19D को मैं लिख दिया 2A प्लस 17D, 2 कॉमन ले लिया. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 10 implies 160 लेस देन 2. A प्लस D इक्वल टू 18. 2 मल्टीप्लाई 18 plus 17D less than 180 implies 160 less than 36 plus 17D less than 180. Subtract 36 throughout. 160 minus 36 less than 17D less than 180 minus 36 implies 10 में से 6 घटाए 4, 5 में से 3 घटाया 2, 124 लेस देन 17D लेस देन 10 में से 6 घटाया 4, 7 में से 3 घटाए 4, 144. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 17 लेस देन D less than 144 by 17 implies 17 7 जाओ 119. The 19 5
by 17 less than D 17 8 जा 136 और plus 36 plus 8 by 17. The D is greater than 7 whole 5 by 17 and less than 8 whole 8 by 17. So D equal to, D is integer, so D equal to 8. इसीलिए D का मान जो होगा सो क्या होगा, 8 होगा. So D equal to 8. Once again, let A is first term and D is common difference. Sum of first three terms of AP is 54. A plus D plus A plus 2D equal to 54. 3A plus 3D equal to 54. A plus D equal to 18. Now, according to question, sum of first 20 terms lies between 1600 and 1800. 1600 less than S20, 20 by 2, 2A plus 19D less than 1800. 1600 less than 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 2A plus D plus 17D, 2A जोड़ 19D हो जाएगा लेस देन 1800. 160 10 से थ्रो आउट डिवाइड किया 160 लेस देन 2 इंटू A प्लस D का वैल्यू है 18 प्लस 17D लेस देन 180. 160 लेस देन 36 प्लस 17D लेस देन 180. 36 घटाया थ्रो आउट, सब्ट्रैक्टिंग 36 थ्रो आउट इनक्लिटी. 160 माइनस 36, यहाँ 36 कैंसिल हो गया 17D. 180 माइनस 36, 124 लेस देन 17D लेस देन 144. Dividing through out by 17, 124 by 17 less than D less than 144 by 17. 7 whole 5 by 17 less than D less than 8 whole 8 by 17. Since value of D is integer, so D equal to 8. Now from equation first. From equation first, A plus 8 equal to 18 and A equal to 10 and D equal to 8. Now A11 11 term of AP, A plus 10D. A का वैल्यू है 10, 10 मल्टीप्लाई 8, 10 plus 90 equal to 10 plus 80, सॉरी 80 इक्वल टू 90. तो ये मेरा बी ऑप्शन सही हुआ. ए का मान निकल गया, डी का मान निकला इक्वल टू 8, चूंकि डी इंटीजर वैल्यू था, और ए का मान निकल गया ए प्लस डी इक्वल टू 18 था, तो ए बराबर 10 आ गया, डी बराबर 8, ए 11, ए प्लस 10 डी, 10 plus 10 into 8, 10 plus 80 equal to 90. ऑप्शन बी इज करेक्ट. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. उम्मीद है आपके आगे की तैयारी में ये वीडियो बहुत मदद करेगा. बहुत बहुत धन्यवाद.